कभी तुम लोगों की सहायता कर देता। जब जो भाई चल रहा था जनरेटर बड़बड़ बड़बड़, तो तुम लोग नलव गौती संगम खाली मुझे लगती तमाम जनते मेहंदी ज्यादा कर रही हो। ये फायदा था इससे। आइए, जानकी का हरण हुआ नहीं। सीता जी ने कहा प्रभु आपने कसम खाई थी, निश्चरहीन करो मही भुज उठाई प्रणकीन, सकल मुनिन के आश्रम ही जाय जाय सुख दीन। इसलिए आप एक लीला कर रहे हैं। भगवान बोले हाँ, तो थोड़े दिन के लिए सीता आप इस आग में बनी रहो, तब तक हम निशाचरों को निपटाए नहीं। कब तक? तुम पावक महु करहु निवासा, जब लगी करहु निशाचर नासा। तुम आग में बनी रहो जब तक हम निशाचरों को विनाश कर दें। ठीक। असली सीता आग में, चोरी भाई नकली। तो जब नकली चोरी हुई तो भगवान नकली ही रोए रहे। नकली रोना आपको कंफर्म भी हो जाएगा। हे खग मृग हो हे खग मृग हे मधुकर सैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। खगो मृगो हे मधुकर सैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग मृग हे मधुकर सैनी। ये केवल नाटक है रोने का। बोले बाबा पहचान गए कि केवल नौटंकी कर रहे हैं प्रभु। धीरे में हाथ जोड़े क्या कहा? जय सच्चिदानंद जग पावन, और अस कही चले हो मनोज न सावन। जय सच्चिदानंद जग पावन। और जैसे जय सच्चिदानंद कहा, सती जी ने कहा भोले बाबा शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावई सीसा। दुनिया के मालिक भोलेनाथ तीन नपसुत राजा के लड़कों को हाथ जोड़ लिए। कीनी परिणामा, प्रणाम करना खराब नहीं लगा। कही सच्चिदानंद परधामा, भगवान कहा। भोलेनाथ क्या है देवी, आपने राजा के लड़कों को प्रणाम क्यों किया? देवी ये राजा के लड़के नहीं हैं। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भक्ति भाव से मुनि ही सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सकल मुनि धीरा। वही हमारे इष्ट देव हैं, भगवान हैं। इसलिए देवी इन्हें प्रणाम करो। अरे भोलेनाथ ये नकली हैं, असली भगवान होते वन वन में भटकते।
बोले बाबन कहे मेरे को कहे न संशय जाई, हमारी बात का फर्क नहीं। मोरे को कहे न संशय जाई, इसका मतलब विधि विपरीत भलाई नाई। माताओं मेरे बाल गोपाल, तुमसे कोई बड़ा, तुमसे कोई विद्वान, तुमसे कोई श्रेष्ठ कोई बात तुम्हें बार बार जब समझाए और उसकी बात तुम्हारी समझ में ना आए, गुस्सा और उल्टावे, तो समझ जाना कि हमारी जिंदगी रूपी गाड़ी किसी गड्ढे में जाने वाली। ये पहचान है। कोई जैसे बड़ा भाई है, बाप है, गुरु है, मास्टर है, ये तुम्हें बार बार कोई शिक्षा दे और उसकी बात का जब तुम पर कोई फर्क न पड़े, उल्टा क्रोध आए, तो समझ जाना जब कुछ दुख आने को होता है, बुद्धि पहले कट जाती है। कोई बात बताता है अच्छी, तो वो भी बुरी लग जाती है। अगर हमारी बात का भी भरोसा ना है, तुम चली जाओ और चेक कर आओ मुझे असली भगवान है या नकली। जाओ इन्हें चेक कर आओ असली है कि नकली। ठीक। चली सती शिव आयशु पाई, करहि विचार करो का भाई। इनकी हम परीक्षा लें तो कैसे लें, कैसे पता चले जी भगवान है। देखो सती ने एक बड़ी भूल कर दी। भगवान राम को भोले बाबा अपना गुरु मानते, सीता को गुरु माता, और सती जी पत्नी हैं। अपने पति के लाख समझाने पर भी इन्होंने उनकी बात पर गौर नहीं किया और सीता का रूप बनाकर जिस रास्ते से भगवान राम और लक्ष्मण नरलीला करते जा रहे थे, उसी रास्ते में सीता का रूप बना के खड़ी हो गई। श्री राम वहां से आ निकले, लक्ष्मण तो ब्रह्म बस चतुराए। श्री राम वहां से आ निकले, लक्ष्मण तो ब्रह्म बस चतुराए। पर मायापति माया विलोक, पर माया, अरे पर माया पति माया विलोक, अपनी माया पर मुस्काए। माया पति माया विलोक, अपनी माया पर मुस्काए। भगवान जिस रास्ते से जा रहे थे, सती जी उसी रास्ते में सीता का रूप बनाकर खड़ी हो गई। लक्ष्मण समझ नहीं पाए, भैया क्या हुआ? वो देखो हमारी मां मिल गई, वो देखो आ रही है। लक्ष्मण ये तुम्हारी मां नहीं है, हमारी मैया है। भैया क्या कह रहे हो? हाँ चलो आगे।
बोली राजा रामचंद्र की जय। भगवान जैसे ही आगे बढ़े, सती जी सीता के रूप में खड़ी थी। धीरे में भगवान ने हाथ जोड़े, क्या कहा? आए प्रेम से प्रणाम किया, बचनामृत शील सुसाजे हैं। ऐसी वे यहाँ क्या करती हो, कैलाशी कहाँ विराजे हैं। देवी आज अकेले भोले बाबा कहाँ छोड़ी आई? सती के धक्क से हुआ। अरे हमें लग रहा है जी असली भगवान है। अगर असली न होते तो हमारे भोले बाबा, कोई बात नहीं, कुछ सोच पाई तब तक भोले बाबा ने डबल, भगवान राम ने डबल अटैक कर दिया। क्या कहा कि कहे हो बहोरी, बहोरी माने दोबारा, कहाँ ब्रस के तू, कहे हो बहोरी, कहाँ ब्रस के तू, कहे हो बहोरी, कहाँ ब्रस के तू, कहे हो बहोरी, कहाँ ब्रस के तू, विपिन अकेली फिरऊ के ही है तू, विपिन अकेली फिरऊ के ही है तू, विपिन अकेली फिरऊ के ही है। कहो बहोरी कहाँ ब्रस के तू, भाई विपिन अकेली फिरऊ के ही है तू। आज अकेले भोले बाबा कहाँ? जैसे कहा भोले बाबा कहाँ, समझ गई असली भगवान। भागी पीछे राम लक्ष्मण सीता, दाएं राम लक्ष्मण, जिधर जाएं उधर राम ही राम। तो इतनी भयभीत हो गई, सती दीख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता, आगे राम सहित श्री माने लक्ष्मी, पीछे भ्राता माने लक्ष्मण, तीनों लोग जिधर नजर पड़े उधर राम लक्ष्मण सीता। तो इनकी हालत क्या हुई? हृदय कंपतन सुधी कछु नाही, हृदय कंपतन सुधी कछु नाही, नयन मूदी बैठी मगमाही, नयन मूदी बैठी मगमाही। आंखें बंद करके रास्ते में बैठ गई और रोने लगी, बड़ी तेज तेज रो रही हैं। हे राम हमें माफ कर दो, आप बड़े दयालु हैं। भगवान ने कहा लक्ष्मण बिचारी रो रही हैं, क्या दया कर दें? अरे भैया ये लीला दिखाने आई थी, आप थोड़ा और, जब आंखें बंद हैं तो इन्हें अंदर क्या दिखाई पड़े कि बंदत चरण, अंदर हृदय में करत प्रभु सेवा, बंदत चरण करत प्रभु सेवा, बंदत चरण करत प्रभु सेवा, बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध भांति दे बहु देवा, बंदत चरण भाई करत प्रभु सेवा,
विविध भांति देखे बहुदेवा, विविध भांति देखे बहुदेवा। जिधर नजर पड़े राम ही राम नजर आवे, जिधर नजर पड़े तो बहुत रोई। लक्ष्मण से भगवान ने कहा बिचारी पर हमें दया आई रही, रोई रही, हम किसी का रोना नहीं। तो बोले ठीक कोई बात नहीं प्रभु दया करो। भगवान ने जैसे ही माया को खींचा, बहुरी बिलो के हो नयन उघारी, कछु न दीखता दक्ष कुमारी, कछु न दीखता दक्ष कुमारी। न राम है, न लक्ष्मण है, न सीता है। जैसे ही देखा कोई नजर नहीं आया। महाराज जी कहते महात्माओं, जब कोई नजर नहीं आया तो सीधे उठी और पहुंची कहां? जहां भोले बाबा बरगद के नीचे लिए माला मेरे राम गा रहे हैं, वहीं पहुंची। पहुंची सती समीप शिव, भाई हंसी पूछी कुशलात, और लीन परीक्षा कवन विधि, सत्य कहो सब बात। लीन परीक्षा कवन विधि, बोली गोविंद भगवान की। बहुत दूर एक बल्ब लगा है, काफी दूर रोड किनारे, वो हमें यहाँ पर अमोह पर नजर धरे थे। हम लब हो बंद करिए, हमारी उसे पर नजर टिकी सामने है बिल्कुल, दुकान उकान को यही शायद वहीं पर हमने देखा। हम कहा जाओ जल्दी जाओ, दौरी बंद करिए, खपड़िया करे। बोले राजा रामचंद्र की जय। जैसे कहा जाओ, भोले बाबा ने देखते ही सती को हंसे। देवी कैसे परीक्षा ली, सच्ची बताओ। बोली भोलेनाथ हम गई तो जरूर थी, लेकिन परीक्षा नहीं ली। बोले बाबा बोले गए तो तुम गई तो थी, परीक्षा नहीं ली। बोले ना कोई परीक्षा नहीं ली। तब शंकर देखो धरि ध्याना, सती जो कीन्ह चरित सब जाना, सती जो कीन्ह चरित सब जाना। भोले बाबा एक एक बात जान गए। अब देखो, न मारा, न डांटा, न गाली, न क्रोध किया। भोले बाबा की सभ्यता देखो, कोई बात कही नहीं, लेकिन सजा मौत से बड़ी दे दी। सजा मौत से भी बड़ी दे दी। क्या किया भोले बाबा ने मालूम? यही तन सती भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। ये रामायण की चौपाई हम लोगों को बहुत बड़ी शिक्षा के लिए है कि घर में अगर झगड़ा हो तो पड़ोसी जान पावे। अगर हमें तुम्हें लड़ास लगे, भाई चार बर्तन होते खटपट होती है,
घर में जब 4 बर्तन है तो खटपट तो अपना होगी, लेकिन ऐसी लड़ाई लड़ो कि तुम्हारे पड़ोसी न जान पावे। जैसे तुम अपनी घर में उन पर लड़ैया हो तो तुम्हारे बच्चा लोग न जान पाए। गम दिन एक कमरा में ले जाओ, लड़ा लगी हुई लड़ले हुए एक आध हाथ प्यार लगैया हो मतलब लगाई हुई, लेकिन बच्चा लोग न जान पावे। बाहर निकलो तो मुस्कुराएगी, यानी लड़ाई हुई जाए कोई जान न पावे। आप कहो बच्चों से क्या डर, बच्चों से डर बता मैं। जब तुम घर में अपने आप तेज तेज बोलना, घर में छोटे छोटे बच्चा हो फिर उनके चेहरा देखना कितने लाचार हो जाते हैं। वो बच्चे जो हैं, हमने एक दिन करके देखा, हमने करके देखें, हंसी में लड़ाई करके देखें क्या होगा। तो वो छोटे छोटे बच्चे, उन पर ऐसा फर्क, वो इतने डरे, उन्हें लगे कि कोई बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया। तो हमने ये शिक्षा है, जब घर में बच्चे छोटे छोटे हों उनके सामने गाली गलौज, मुंह से अपशब्द, क्रोध, झगड़ा ये नहीं करना चाहिए। इसका बच्चों पे बड़ा प्रभाव पड़ता है। घर के झगड़े को पड़ोसी जान पावे। क्यों? कुछ लोग मौज लेने के चक्कर में रहते। तुम हमें 4 आदमी बुलाना चाहो कोई काम से ना, ये इकट्ठे होंगे, 4 आए 2 गायब। और तुम पूरा मोहल्ला इकट्ठा करना चाहो, खाली खपड़िया चालू कर दे, ले मोहल्ला इकट्ठा, 6 दिन पर आदमी ले दो, और ऊपर से मौज नहीं, कहीं चली गई आज, ठीक। अब अगर कहीं बिना मात तोड़ के तुमने निपटाई दे लड़ाई बिका कहीं, अरे इतनी देर चिल्लाने लगाई बेते तू यहाँ, यानी आदमी चाहता है कि तुम लड़ो अपना, वो मौज लेना चाहता है। तो इसलिए ये शिक्षा भोले बाबा से ले। भोले बाबा सती पर इतने गुस्सा हुए। आज जमाना होता तो 2-4 हाथ तो लगाए रह जाते, ना तो चिल्लाए मोहल्ला तो जमा ही हो जाता। लेकिन भोले बाबा ने क्या किया, यही तन सती भेंट मोहिनाही शिव संकल्प कीन मन, मन में अपने आप को हिलाए, सती को त्याग दिया। लेकिन मजाल कोई जान पावे, और जान तो सजा जिसे मिली वो भी नहीं जान पाया। ये सभ्यता। उठे कैलाश की ओर चल दिए। कहां जा रहे हो? चलो घर के पर्वत पे चलो। डमरू त्रिशूल लेकर भोले बाबा चले, भजन गाते जाए, भजन गाते जा रहे पर्वत की ओर। क्या गाते जा रहे? तुम लोग गाओ, बड़ा अच्छा भजन है कि सबकी विपत्ति तुमने टारी हो, अरे सबकी विपत्ति तुमने टारी, हमें काहे भूले मुरारी। सबकी विपत्ति तुमने टारी, हमार काहे भूले मुरारी। भूले मुरारी काहे भूले बिहारी, भूले मुरारी काहे भूले बिहारी। सबकी विपत्ति तुमने टारी, हमारी काहे भूले मुरारी। सबकी विपत्ति तुमने टारी, हमार काहे भूले मुरारी। सबकी विपत्ति तुमने टारी, हमार काहे भूले मुरारी। पहली विपत्ति नरसी की टारी, पहली विपत्ति तुमने नरसी की टारी। भगत नरसी की तुमने कैसी मदद की? जब उसकी बैलगाड़ी बालू में फंस गई तो तुम ड्राइवर बन के पहुंच गए। तुमने चलाई उसकी गाड़ी, हमारी काहे भूले मुरारी। सबकी विपत्ति तुमने टारी, हमार काहे भूले मुरारी। और दूजी विपत्ति मीरा की टारी, दूजी विपत्ति तुमने मीरा की टारी। मीरा की टारी कान्हा मीरा की टारी, मीरा की टारी कान्हा मीरा की टारी। और जहर का प्याला जो था ना, अमृत बनाए गिरधारी। अमृत बनायो गिरधारी, हमारी काहे भोला मुरारी। सबकी विपत्ति तुमने टारी, हमार काहे भोले मुरारी।
विपत्ति तुमने द्रौपदी की टारी, तीजी विपत्ति तुमने द्रौपदी की टारी। और द्रौपदी पर कैसी कृपा की, तुमने बढ़ाई उसकी सारी। हाँ तुमने बढ़ाई उसकी सारी, हमें काहे भोला मुरारी। एक ब्राह्मण पर कैसी कृपा करी सरकार ने, हो चौथी विपत्ति सुदामा की टारी। चौथी विपत्ति तुमने सुदामा की टारी। चौथी विपत्ति सुदामा की टारी। विपत्ति तुमने सुदामा की टारी। पता कितनी कृपा की, कुटिया से बन गई अटारी। एक झोपड़ी से महल हो गया, कुटिया से बन गई अटारी, हमारी काहे भोला मुरारी। वर्णत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलाशा। वर्णत पंथ विविध इतिहासा, भगवान के विभिन्न चरित्रों को गाते हुए कैलाश पर पहुंचे। मन में कोई गम होता है, दुख होता है, टेंशन तकलीफ होती, फिर हंसना बोलना कुछ अच्छा नहीं लगता। मजाक भी फ्रेश मूड में आदमी होता तब अच्छी लगती। आप किसी समस्या में हो, किसी परेशानी में हो, उस समय कोई मजाक करे तो फिर अच्छी नहीं लगती। भोले बाबा को कुछ अच्छा न लगे, क्योंकि इनके गुरु की बेइज्जती हुई। इन्होंने मालूम क्या किया, पर्वत पर लगाया आसन, लिया माला, मेरे राम मेरे राम मेरे राम जपने लगे। जब जपने लगे राम राम, महाराज जी कहते महात्माओं, राम राम जप रहे थे, इनकी समाधि लग गई। समाधि तो तुम्हारी आजब लग जाएगी। तुम थोड़ी देर मन से पूजा करके तो देखो, तुम्हारा मन अगर पूजा में लग जाएगा, आज भी जिस देवता से तुम्हें खूब प्यार हो, लगाव हो, राम से, कृष्ण से, शिव से, हनुमान से, दुर्गा मैया से, एकांत बैठ बढ़िया साफ सुथरी जगह हो, घर में पूजा में मन आपका जब ही लगेगा, भक्ति में, जब घर में कोई टेंशन नहीं होगी, कलह नहीं होगी, गंदगी नहीं होगी। भले ही मड़ैया हो, बहुत वीआईपी महल नहीं, लेकिन आपस में प्रेम हो, सुकून की नमक रोटी लो हो, बहुत स्वर्ग लगेगा वो जगह। अब बढ़िया कोठी बनी है, आइटम बने 70 रखे, लेकिन घर में आपस में प्यार नहीं, कलह मचा तो वो सब दुई कौड़ी लगेगा। यही हाल पूजा पाठ का है। पूजा पाठ में भी मन जब ही लगेगा जब मन अंदर से शांत सुकून में होगा। तुम तो जय जगदीश हरे आरती करैया, तले बच्चा तुम्हारे उठावा दई मारी घर में कर रहे, लगेगा मन?
घर में तुम्हारे कोई बरबराए रही, बंद करो जगदीश हरे, चाय बनी रखी जगदीश हरे, वो जो मन लगेगा पूजा। घर में कोई बहस कर रहा हो तो का पूजा मन लगेगा? भक्ति में मन जब ही लगेगा जब सुकून में होगा। भोले बाबा कैलाश पर पर्वत पर एक तरफ बैठकर अपना लिया माला, कोई बड़बड़ती नहीं, जपने लगे, लग गई समाधि। अब सती जी पर्वत पर अकेली, इनसे कोई बोलने वाला भी नहीं। अतिशय दुखित ब्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। एक होता दुख, एक होता अति दुख। अतिशय दुखित रो रही थी कि हमसे कोई बोलने वाला नहीं। एक दिन, 2 दिन, काफी दिन, 87,000 संवत बीत गए। और 87,000 संवत बीत गए। भोले बाबा उठे, सबसे पहले डमरू उठाया, त्रिशूल उठाया, पर्वत पर घंटों घूमते रहे। सती जान गई जी उठ तो गए, लेकिन ये जगे नहीं है, क्योंकि जगने में उठने बड़ा अंतर। इस समय जो है जगता तुम 4 ही बजे जा, लेकिन अवेरा उठने में बड़ी दिक्कत है। अब अगर कोई बाहर जाए कह दे बड़ी तेज हवा जा, फिर तुम कहो जय भगवानी रजैया छोड़ो ही ना, घुस गए। उठे तुम 4 बजे, आंखें तुम्हारी 4 ही बजे खुली, लेकिन बिस्तर छोड़ने में जो है बहुत टाइम लग जाता। भाई ठंड भी है, देखो हवा भी चलती। आज भगवान तब भी थोड़ी कृपा करी। आज जब तो तुम समझ नहीं बनती होती ठंड है ना, बनती ज्यादा कल ही रहा। हम जान जाते हैं भाई, हमको तो लगता है कल लिया ठंड वास्तविक थी, आज बनी ज्यादा रहे हमारे, फिर काना ही से कर आज उतनी नहीं है। तो इसलिए उठना जगना कब हमारा, जैसे सुबह उठ गए अभी जगे नहीं, चाय पी चुके अभी भी जगे नहीं, घरेलू काम हो गए अभी भी हम जगे नहीं, फिर हम जगेंगे कब? सुनो, ये रामायण की चौपाई याद कर लो सब लोग। हमारा जागना कब जोड़ा जाएगा? सुबह। सती जी ने कब जान पाया भोले बाबा जगे? सुनो, राम राम हो राम राम शिव सुमिरन लागे, तब जान हो सती जगत पति जागे। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम राम शिव हो राम राम शिव सुमिरन लागे, जान हो सतीय जगत पति जागे। राम राम शिव जब सुमिरन लागे, तब भाई जाने हो सतिया जगत पति जागे। हमारा आपका जागना भैया लोगों, मेरी माताओं बहनों, हमारा जागना जब जुड़ेगा जब हमारे मुंह से राम राम निकलेगा। सवेरे उठ जाओ, चाय पी हो, कोई दिक्कत नहीं, अभी जगह ही नहीं, सो रहे हो। जब तक हमारे सनातनियों, मेरे हिंदू भाइयों, जब तक मुंह से राम राम नहीं निकलता, कौन सा बड़ा काम है? हमने ये तो नहीं कहा कि भोरारे उठ के तुम टंकी के पानी में नहाई राम राम करो। अरे बिस्तर में बैठे बैठे राम राम कर लो भाई। शरीर हमारा
कमजोर होता, बूढ़ा होता, बीमार होता, मरता, गंदा होता, लेकिन आत्मा तो पवित्र रहती, तो आत्मा से परमात्मा की याद करने में कहाँ चला जाता। हम तो खुदे भैया रजैया, सवेरे उठते तुरंत ही हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कह लेते हैं, कहाँ चला जाता है। अपने भगवान का नाम किसी हालत में ले सकते हो, उठते बैठते ले सकते हो। कर से कर्म करो विधि नाना, लेकिन मन राखो जहां कृपा निधाना। हाथों से कोई कार्य करो, लेकिन मन सिर्फ परमात्मा के पास रखो। ये भजन करने का, भक्ति करने का सबसे उत्तम तरीका है। तुम लोगों के ज्यादा रात में लेट न हो, ठंड ज्यादा रात में तुम्हें परेशान ना आने जाने में, तो इसलिए हमने समय जो है कम कर दिया। शाम वाली मीटिंग जो है 6 बजे हम शुरू कर देते हैं। बस हम लोग यहाँ बैठे, यहाँ चाय पी, फिर चालू। तुम लोग भी भोजन बाद ही करा करो, जो सब्जी वब्जी बनाए पाओ बना ही लो अपने। अब छट जाएगा जी, जिंदगी में थोड़ा हुआ तुम्हारे। हमने 7 दिन साल भर में तो पर लेते हैं, 7 दिन का टाइम, तैमा आज वो समय चला ही गया। तो अपने गए चट थोड़ा बहुत काम कर लो, कम मत फिर सुन ली कथा। अब ठीक 9 बजे हम तुम्हें छोड़ देते हैं, जाओ 9:30 बजे लोग अपनी गरम गरम बनाए लें, 10 बजे लोग खाएंगे, बिस्तर में पहुंच गए ना। कोई जरूरी थोड़ा कि इसीलिए पहले तो 10 बजे तक था, जब 10 बजे होता तो तुम घरे पहुंचते 10:30 11 पहुंचती भाई आरती के बाद। अब ऐसे 9 से 9:30 लोग घरे पहुंच जाओ। कल जब हमने टाइम माइक से बोली दिया तो कईयों जिद्दिया ही गई। अब जानी नहीं आई कब, जब आरती हुई कि लोग खड़े हो गए तब दूरी में दिखाई पड़ी, ऐसे करे हम। अरे हमने कहा जब तुम जान गई आरती होते तो रोड पर वहां खड़ी हो जाती, क्या जरूरी भाई। दूरी पता तो चली जा रहा है कि कथा हुई रही। अच्छा जो लेट काहे आई, अब पंडालम काहे चली आई, तहिमा लोग जा कहा या भाई पंडित तो हिम्मत नहीं रह गए, कथा का आता ही ना तनिक देर हम तो पहुंचे पाए हो बंद कर दें। मतलब उन्हें जब कहवे को मौका लगाई कि हम पहुंचे, उन्हें बंद कर दे, मतलब हमारी गलती आई जाए, जाना है कि हम है लेट गत्ते नहीं करेंगे। तहिमा 4 लोग राम बतला जाए ना। अब जब वही रहिए नहीं गए, जब तो मोटा जाते होते इनकी जो है आदत है, टाइम तनिक देता ही नहीं, बस गए तुरंत आरती करा दीजिए। तुम्हें कहवे को मौका मिला इसीलिए, तो आज कहवे को मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। 6 बजे कथा शुरू होती, तुम 6:30 आ जाओ, 7 आ जाओ, और तुम 9:30 बजे आओ। तब यहाँ लैया 15 जैसे बीनती करे, इधर लैया परी मिली मिली, तुम्हें कुछ नहीं। बोलिए गोविंद भगवान की। अच्छा अपनी बात बताइए, हम कहा है ना भाई बता दे, क्यों ठंड होती है मैं सबका लगा। इधर हमारे अजय दद्दा कही कि संजय भैया टाइम घर को दौड़ो करो, क्योंकि अब जो है हालांकि कमजोर ना ही, अब जो अपने जितने तैयार हुए ठीक है अंदर से, लेकिन ये सोचते हैं कि कोई बाहर से आए, ठंड ज्यादा होती है तो टाइम में भाई ठंड घर के आए सीजन में होती दुविधा। हम पर कही कि ठंड का मौसम होता है, समय परिवर्तित हो जाए। हमने कहा समय क्या, 8 आयोजन एक ही समय पर हो चुके, तो भाई आप ही लोग सब सलाह करके अपना कर सकते हो। हमें तो भाई कह दिया कि कथा हो नहीं, तो हम कह जय भगवान, चलो भाई दो वाक्य जैसे ही निवेदन किया। जैसे ही राम राम कान में पड़ा, सती जान गई कि भोले बाबा अब जगे। जब राम राम शिव सुमिरन लागे, तब जाने हो सत्य जगत पति जागे। तब पता चला कि भोले बाबा अब जगे हैं, पहुंची। जैसे पहुंची भोले बाबा, भोलेनाथ ने कहा आइए देवी। जैसे ही माएँ बैठने लगी, भोले बाबा ने कहा ये तो सीता का रूप बना चुकी, इन्हें हमने परित्याग कर दिया। तो शंकर सन्मुख आसन दीना, सामने आसन डाल दिया, यहां बैठो। और जैसे सामने आसन डाला, महाराज सती समझ गए, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति को समझने में देर नहीं लगती कि इन्होंने हमारा परित्याग कर दिया। सामने आसन जैसे डाला, चौंक गई कि गुरुमाता की जगह इनकी गुरुमाता कौन। ध्यान लगा के देखा तो समझ गए इनकी गुरुमाता है सीता, और हमने सीता का रूप बनाया, इन्होंने हमारा
सब भेद जान लिया, लेकिन इतने गंभीर कुछ कहा नहीं। अब इन्हें अपने शरीर से घृणा हो गई। भोलेनाथ, हाँ मैं कुछ कहना चाहती हूँ। क्या? हमें भगवान की कथा सुना दो। भोले बाबा ने कहा, एक बार तुम कथा का अपमान करी आई, मन में सोचा, और आज कथा सुनना चाहती हो? ऐसे व्यक्ति को कथा जरूर सुनानी चाहिए जो धर्म विरोधी हो, जिसका मन भगवान में न लग रहा हो। ऐसे व्यक्ति को पोट पाट के लाया करो। तुम अगर अपने साथ में एक व्यक्ति को सुनने के लिए लाए रहे हो, तो उसके सुनने का जो फल है वो आधा आपको मिल जाएगा अपने आप। तुम्हारे कहे से अगर कोई बिगड़ा व्यक्ति सुधर जाए तो समझ ले उसका लाभ आप। अगर कोई तुम्हारे कहे से मंदिर जाने लगे, कथा सुनने लगे, टीका लगाने लगे, कलावा बांधने लगे, समझ लो ये आपने बहुत बड़ा यज्ञ कर लिया बिगड़े व्यक्ति को धर्म में। और भैया, सठ सुधरहि सत्संगति पाए, बड़े से बड़ा मूर्ख भी अगर अच्छी बैठक अच्छी संगति पाता है तो बदल जरूर जाता है। करत करत अभ्यास के जड़मति होई सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। इसलिए बड़े से बड़े बिगड़े से बिगड़े व्यक्ति भी भगवान की कृपा से सुधर जाते हैं, संगति बढ़िया मिल जाए। तो कहा ठीक है भोले बाबा, मैं राम कथा सुनाओ। भोले बाबा ने कहा, एक बार कथा का अपमान तो कर चुकी हूँ, लेकिन मन अगर तुम्हारा बना है तो ऐसे मौके पर कथा सुनानी जरूर चाहिए। बैठो, हम सुनाएंगे। बैठाया, और जैसे ही भोले बाबा ने कहा 2 मिनट के लिए राम राम बोलो, फिर हम तुम्हें सुनाएं। राम राम बोलने लगे, शुरू भी न कर पाई, सती की नजर ऊपर पड़ गई। सती बिलो क्यों? अब कथा में मन बड़ा चंचल होता है। जैसे आप लोग इतने मन से कथा सुन रही हो और हम खाली इतना कह दें, आवो भैया आ जा, तो तुरंत है तुम्हारे मन में का कौन है के ले मुड़ी गई, 1 मिनट नहीं लगेगा। ये मन ही नहीं मानेगा कि देखें जरूर है का, क्या जरूरी तुम्हें देखिए, हम तो देख ही रहे। तुम भगवान को देखो ना, बस यही तो सुधारना है। जितनी देर इनके चरणों में बैठो तब तक दिन पर नजर रखो, तब तक तो ध्यान इन पर रखो भाई, पहले ही नहीं आगे कर देते हम। तो सती बिलो क्यों व्योमो विमाना, सती बिलो क्यों व्योमो विमाना, चले जात सुंदर विधि नाना, सती बिलो क्यों। इन्होंने देखा लाखों विमान हजारों विमान जा रहे, बीच में बोली भोले बाबा ये विमान कहाँ जा रहे हैं? बोले बाबा बोले कथा सुनो, विमान के चक्कर न पड़ो। बता दीजिए बोले बाबा कहाँ जा रहे हैं? अरे भोले बाबा बोले विमान पहले बता मैं कि कथा। तो बोली आप तो अपने हो, कथा चाहे जब सुनाई देना, जहाँ कौन बात बोलो, हम अपने हैं तुम्हारे हरदोई वालों, हमारा तुम्हारा घरेलू संबंध है। हम यहाँ 6-7 साल से आए रहे लगातार, अपने हैं। कब हो तुम्हें फिर कथा जो सुनाई दे बताओ, जले तुम्हारे 1-2 लाख हमने पानी नहीं डरवाई दो। प्रदीप चौहान से पूछना, जब भंडारा निपटता है तो 2 लाख के हिल्ले हो सब लोग, जो वापस सबका सहयोग सबका रहता है। जब लाखों रुपए का खर्च हो जाता है तब जाके तुम्हें हम सुनाई रहे। बताओ नुमाइश से मिल गए हो, तुम्हें कब सुनाई आज फिर कभी मिल गए कभी सुनाई है तो तुम्हारे अपने। अब अपने न होते तो हर साल हमें काय बुलाते, दुनिया में बकता है तो अपनापन। लेकिन कथा बोले बावन के हर समय नहीं हो सकती, इसका एक प्लान होता है। जब 2 घंटे कथा कहते तो आधा घंटा देवताओं पर पहले प्रार्थना करते, गिड़गिड़ाते हैं, तब हो। अच्छा बोले बाबा एक काम करो, क्या बोलो? हमारी इच्छा है, हमें ये बता दो विमान कहाँ जा रहे। बोले बाबा के लिए सुनो कथा बंद। प्रजापतिस्ते ससुरस्य सांप्रतम, नियापितो यज्ञ महोत्सवा किल, वयं च तत्र
विराम वाम थे यज्ञर्तितामी विबुधा ब्रजंती। ये विमान तुम्हारे बाप हमारे ससुर घर जा रहे हैं। वहां है क्या? बोले नियह पितो यज्ञ महोत्सव, वहां बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। अच्छा तो फिर एक काम करो, चलो घर के यज्ञ देखने चले। भोले बाबा बोले बिल्कुल नहीं, जहां कोई बुलाए नहीं वहां नहीं जाना चाहिए। सती कम होशियार नहीं, उन्होंने कहा भोले बाबा मई के काम काज और सब बहिनी आई और इनको ना बुलाया गया तो इनके उलझन मची। क्या करें, कैसे भोले बाबा फांस ले बात में हम जाएंगे जरूर। तो कहा भोले बाबा एक बात पूछे। भोले बाबा बोले एक नहीं दो पूछो। बोली दुनिया में कितनी जगह ऐसी हैं जहां मनुष्य को बिना बुलाए जाना चाहिए? ऐसी कौन कौन सी जगह है जहां बिना बुलाए जाना चाहिए? फांस नहीं भोले बाबा बातों में। कहा सुनो ऐसी जगह सुनो, कहां कहां बिना बुलाए जाओ। कथम सुताया पितृगेह कौतुकम निशम्य देहा सुरवर्य निंगति अनाहुता अप्यभियंति सौहृदम भरतुर्गदेहो कृतश्च केतनम। कहां कहां? कथम सुताया पितृगेह कौतुकम, कथा पंडाल, पिता के घर, मित्र के घर, गुरु के घर बिना बुलाए जाओ, ज्यादा लाभ। जैसे कथा पंडाल है, यहाँ तुम्हें कोई कार्ड ना है, कोई दल ना है, कोई बोलो वो ना है, तुम फिर भी आई जाओ, तुम्हारे बप्पा कथा बिना बुलाए आओ, ज्यादा फायदा। आई इंतजार में न रहो, हम पर कोई कहिए ना हम देखने नहीं जाएंगे। भाई क्यों नहीं आओगे? एक अंबर बोला पंडित जी हमें तुम्हारी कथा बहुत अच्छी लगती। हमने कहा हमारे इतने के कर्म ही ना जो हमारी कथा हो। कथा भगवान, भाई संजय कथा है, कथा भगवान की। हमारी आवाज हो सकती है, सकल हमारी है, लेकिन कथा तो भगवान है। तब कहा हमें भगवान की कथा बहुत अच्छी लगती है। कोई बोल रहा हो, कोई वक्ता हो, खाली कथा कह रहा हो राम जी की, तो कोई की अच्छी लगनी चाहिए। राम कथा बढ़िया है, तरीका अपना अपना है। तो जैसे निवेदन किया महाराज, कहां कहां? तो भोले बाबा ने कहा यद्यपि पित्र मित्र गुरु गेहा जाय बिनु बोले न संदेहा। पिता के घर, मित्र के घर, गुरु के घर बिना बुलाए चले जाओ, कोई संदेह नहीं। तो कहा फिर चलो, घर क्यों चले? यज्ञ भी है, पिता का घर भी है, बिना बुलाए चलने में कोई संदेह नहीं। चलो। तो भोले बाबा ने कहा जी अच्छा बात न फांसना चाहती नहीं। भोले बाबा तुरंत इनकी बात का खंडन कर दिया, लिखित बताया क्या? जदपि विरोध मान जहां कोई तहां गए कल्याण न होई। भोले बाबा के बिना बुलाए जा सकती हो, लेकिन तुम पर कोई दुश्मनी मानता हो, बहुत धरे राय भल बैठो कि आ जाओ है ना निपट जाओ, तो ऐसी जगह जाना जहां झगड़े की संभावना हो, तुम्हें लगे कि हमारा अपमान हो जाएगा, ऐसी जगह जाना नहीं चाहिए। तब सती बोली भोले बाबा कौन दिन हमारे बाप तुम्हारे गोली मात दई, तुम बात के बतंगर बहुत बनाते हो, अपने बाप के पक्ष में बोल रही। हमारे पिता कौन ने तुम्हारे संग ऐसा किया? भोले बाबा ने कही देवी तुम्हारे बाप हमसे नाराज हैं। कब? एक बार प्रजापतियों की सभा लगी थी, सब बैठे थे, हम भी बैठे थे, तुम्हारे पिता का आगमन हुआ। हमारा स्वभाव है कि हम खाली समय में माला जपा करते, हम राम राम कर रहे थे, तुम्हारे बाप का आगमन हुआ, सबने उनका सम्मान किया, उठ के खड़े हो गए, लेकिन हमारी आंखें बंद, हम जान पाए नहीं, तुम्हारे पिता के आगमन पर हम जान नहीं पाए। तो बस इतने में वही नाराज हो गया। उन्होंने क्रोध में आकर क्या कहा? श्रूयताम, सुनो सब लोग। लोगों ने कहा कोई बहुत अच्छी बात कहने जा रहा है। जैसे कहा सुनने वालों ने क्या है, तो बोले अयम तो लोकपालानाम यशोघनो निरपत्रपः साधूनां ब्रुवतो व्रत्यम
नाज्ञानान् च मत्सरात् अयं तु देव यजन इंद्रोपेन्द्रादि विभर्वः सहभागम न लभता देवर देव गणाधम। या अधम है, अभिमानी है, घमंडी है, इसलिए मैं इसे श्राप देता हूं। क्योंकि सबने हमारा सम्मान किया लेकिन हमारे दामाद शिव ने ही हमारा सम्मान नहीं है, मैं इसे श्राप देता हूं। क्या श्राप दे दिया? विज्ञाय शापम गिरिशा अनुग्रागणी। इतना ज्यादा क्रोध आ गया, क्या कहा? आज के बाद इसे किसी यज्ञ में किसी भी इंद्रो प्रदान विभर्भा सहभागम न लभता देवर देव गणाधमा। या अधम घमंडी है, इंद्र उपेंद्र के साथ इसे यज्ञ में भाग नहीं मिले। सती जी ने कहा, भोले बाबा हमारे बप्पा इतना गुस्सा हो गए, मनहोश बकते रहे, का तुम्हें क्रोध नहीं आया? बोले बाबा, बोले अगर हमहू बराबर उन्हें गालियां देने लगते, गुस्सा करने लगते, तो हमें उनमें अंतर क्या रह जाएगा? कोई व्यक्ति तुम पर बराबर यहीं से चला जाए, तुमहू बराबर यहीं ठन लगाओ, तो तुम दोनों बराबर। भगवान कहते अपना निपटाओ, मैं क्या मतलब? जब टक्कर दे रहे हो तो निपटाओ। अब अगर एक चुप हुई जाए और दूसरा बक रहा हो, तो भगवान कहते जो चुप हो गया हम एक ही मदद करेंगे, एक महीना भर के अंदर कोई सभा उसे भेज देंगे जो लाइन में आ जाएगा। तो भगवान एक ही मदद करते हैं जो चुप रहता है। अब वही हुआ। सती जी ने कहा, तो तुम्हें गुस्सा नहीं आया? बोले बाबा हमने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन हमारे नादिया को बर्दाश्त नहीं, उसने तुम्हारे बापों को श्राप दे दिया। क्या? विज्ञाय शापम गिरिशानुग्रागणी नंदीश्वरो रोषकसाय दूषिता दच्छाय श्रापम विससर्ज दारुणम एचान्नमोदम इस्तथा तथा द्विजा। नादिया ने कहा, जाओ, तुमने हमारे शिव का अपमान किया है, इसलिए तुम सबको इसकी सजा मिलेगी। दक्ष तुम्हारा सर यज्ञ पशु यानी बकरे का हो जाए। देवी उस दिन से फिर हम नहीं जाते। तो अब ये मौका तो मिले ही नहीं, तो बोली भोले बाबा आप न जाओ, हम चली जाओ। क्यों? तुम क्यों चली जाओ? हमारी बहनी आई होंगी, मौसी आई होंगी, बुआ आई होंगी, सब काम काज मिल पाती। जो महेश मोहि आयश देहि देखिया मैं। बोले बाबा वो जान गए कि इन्हें जाना है, जाओ भाई। बोले बाबा ने कहा, नादिया जाओ, इन्हें इनके पिता के घर घुमाए ले आओ, इन्हें बहुत जरूरी जाना है। नादिया ने कहा ठीक। बोले बाबा ने इनका कोई चीज छुटे ना है, कपड़ा लत्ता डेंट बेंट सामान अस्कारा मस्कारा जो फंसे सब ले जाओ, चलो। नादिया ने कहा ना पूछा सब क्यों ले जाए? बोले बाबा ने कहा, ये सती हैं, ये असली सती हैं, हमारी बेइज्जती वहां सह पाएंगी नहीं, अपने प्राण दे देंगी। और इनकी कोई चीज पर्वत पर पड़ी रहेगी, देख देख इनकी याद आएगी, इतनी बढ़िया सब ले जाओ, नीचे करिया वो छुटे कुछ ना। लेकर गए। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष भवन का हुन सनमानी। जवाब दिया, जाओ। किसी ने सम्मान नहीं किया इनका। पिता ने कछ पूछी कुशलाता, सती बिलो की जरे सब गाता। सती को देखते क्रोध आ गया। एक व्यक्ति ने सम्मान किया, सादर भले ही मिली एक माता। महतारी एक ऐसी होती है, औलाद कैसी हो सम्मान नहीं करती। बिटिया हमारा दामाद नहीं आया, चल घर घर चलो। नहीं मां, हम घर नहीं जाएंगे। क्यों? हम यज्ञ देखने आए, यज्ञ देखेंगे। अच्छा तो वो सामने जाना, वो देखो उधर यज्ञ बना, जा देखिए। सती जी पहुंची
और इन्होंने चारों तरफ नजर दौड़ाई, देखा क्या? सती ने जब देखा सभी शुरों का, इस यज्ञ में भाग लगाया गया, तथा आगत व्यक्तियों का यहाँ पर शुभ स्वागत साज सजाया गया। इन्हें छोड़ सभी बहनों को यहाँ विमलेश गले लिपटाया गया, सबको यहाँ भाग दिया गया है, मद से शिव को ही भुलाया गया। सबका सम्मान, लेकिन शिव का सम्मान नहीं। तब चित चढ़े जो शंकर कहेऊ, शिव जी का अपमान देखते ही सती क्रोध से कांपने लगी। अब कैसी कांपने लगी? क्रोध द्वारा लाल विकराल हो रहे हैं नेत्र, आनन सती का रक्त वर्ण दिखलाता है। क्रोध द्वारा लाल विकराल हो रहे हैं नेत्र, आनन सती का रक्त वर्ण दिखलाता है। और देख कर दक्ष की अपार क्रूरता का इन्हें नीतिपूर्ण शंभु की गिरा का ध्यान आता है। शिव की प्रियाति अस्तु प्रिय अपमान रूप, घोर विष घूंट इन्हें घूंटा नहीं जाता है। और जिनका सदैव यहाँ मान और दुलार भी था, विमलेश उनको न कोई अपनाता है। कोई इनका सम्मान नहीं करता। जिनके लिए लोग भाग खड़े हुआ करते थे, और आज वो स्थिति आ गई, इन पर कोई बोलने वाला नहीं। तुम्हारे दिन तनिक गिरिपामय। फिर देखना, जो कुछ लोग झूठ बोलने वाले नहीं होते, झूठा लोग जानते हो, तुमने ऐसे लोग देखे होंगे भैया, घर की पार्टी वालों, कुछ ऐसे लोग देखे होंगे बड़ा झूठ बोले, क्या कहेंगे? तुम्हारे जान हाजिर जान। जान हाजिर वाले जे तुम पर समस्या लग जाए, जे रात की फोन ना उठाई, तुम चेक कर लेना, सौमा एक ही उठाएगा। एक बार बार कहा है, तुम हमें जान से ज्यादा प्यारे। हमने कही बार बार में कहा, क्यों? हमने कही जान कहू नाराज हुई गई, कही ले जूझो, तुम हमसे ज्यादा प्यारे जब जाइए नतीजा हम जा रहे। 24 घंटे हम लोग तुम्हें फूंक के चले ही। अब 8 दिन बाद मोबाइल चलाने लगे। 8 दिन कहा, आधे गंगा जी पर चलाओ, जब निपटाउन जात वहीं थोड़ी देर बाद चले ही मोबाइल। और तहिमा 10% लोग का कहीं बहुत टाइम होगा, कितनी देर लगी, लौट पौट दे भूंजा नहीं। कुछ लोग कहीं 2.5 घंटा हो जाए, कितनी देर अब लगेगी। एक तो ऐसी बातें गंगा जी पर करे, काई बांस उड़ा रहा, बांस में टांग दे, तब जब फूका काई दे, हम कहीं बताबो नहीं, 2 घंटा यहाँ कटबो मुश्किल। तो इसलिए अपना कोई नहीं है। जब ने सोचो कि हम अपने प्राण दे देंगे, तो जो लोग बिल्लाए जाएंगे, जब महीना 2 महीना 6 महीना सब मोबाइल चलाओ, अब सब जो है बढ़िया अपना जलवा काट देखत रील, मर गए जाओ जूझ जाए। हाँ, तो वही चक्कर में बढ़िया कि हमारे लिए कोई बाद में तड़पेगा कि परेशान होगा। हाँ, वह तारीख आ रही गई, तब एक दाई कहीं आज एक दिन मान चले गए, बाद 2 घंटा बाद का बनाओ लाभो देखा करके कोई गौ काम। तो इसलिए चक्कर में ज्यादा पड़ना तो संसार है जो। तो जैसे ही निवेदन किया, श्वेता क्रोध से कांपने लगी। अब क्या कहा? सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल अब लाभ सब काहू, और भली भांति पछताव पिता हो। सो फल अब, जिसने भी हमारे पति का अपमान किया है, उन सबको इसकी सजा मिलेगी। सो फल अब लाभ सब काहू, भली भांति पछताव पिता हो। क्रोध के मारे थर 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 कांपने लगी। और अपने उस शरीर को, जिस शरीर से भगवान का अपमान किया था, उस शरीर का परित्याग कर दिया। नेतेन देहेन हरे कृताग्रशो,
देहोद्भवेनालमलं कुजन्मः प्रीणात्ममाद्भूषु जनः प्रसंगत स्वजन्मधिकयो महतां बद्धिकृत। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। बस सोचो, जो तुम्हारे भगवान का अपमान करे, जो भगवान की बेइज्जती करे, वो किसी काम का नहीं, वो किसी काम का नहीं। तो जो राम का अपमान करता है उसे किसी भी कीमत पर, धर्म का विरोधी, उसका विनाश कोई रोक नहीं सकता। इसलिए सुन लो, अगर तुम्हें राम अच्छे नहीं लगते, कथा न सुनो, लेकिन विरोध नहीं। अभी एक लड़की कथावाचक थी, वो सनातन के विरोध में ही बोला करती थी हमेशा। सनातन का विरोध उसने अपनी नस नस में बसा लिया। राम नहीं, कृष्ण नहीं, उसने दुर्गा मैया, गणेश भगवान के लिए अपशब्द बोले। फिर कानपुर में उसे अभी जो है पकड़ा गया। उसे हिंदू संगठन जो भी थे वो एक हो गए और उन्होंने तत्काल कार्रवाई की, उसे जेल जाना पड़ा। तो हम तो कहते हैं, हम देखो 7 दिन कथा सुनाएंगे, किसी के धर्म पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे। और जहां कहीं कथा हो रही हो भगवान बुद्ध की, तो जितने भी बौद्धिस्ट है ना, बुद्ध धर्म वाले, ये सिर्फ सनातन की बेइज्जती करते। अरे तुम अपने, क्या भगवान बुद्ध ने कभी कहा है, या कभी अंबेडकर जी ने ये कहा है कि तुम सनातन का विरोध करो, तुम सवर्णों का अपमान करो? कभी कहा हो बताओ? इसलिए तुम्हें जो अच्छे लगते उनकी बड़ाई करो, लेकिन किसी की बुराई नहीं। हम देखो किसी की बुराई नहीं करेंगे। हमें रामकृष्ण अच्छे लगते हैं, उनकी बड़ाई करेंगे, लेकिन जो हमें अच्छा नहीं लगता हम उसकी निंदा क्यों करें? एक अच्छा लगता है कि तारीफ करो। तो इसलिए यही सीख ले लो। सती भगवती थी, उन्होंने राम की निंदा की, उनका क्या हाल हुआ? जिंदा जलना पड़ा कि नहीं? इसलिए जो अच्छा नहीं लगता उससे मतलब छोड़ दो, लेकिन विरोध नहीं। तो इस प्रकार से सती को जिंदा जलना पड़ा। वो नमस्ते दुआ और सलाम का नहीं, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। आइए बहुत मस्त हमारे साथ धीरे धीरे गाइए कि ऐसी कृपा करो भगवान हरदम रहे तुम्हारा ध्यान। ऐसी कृपा करो भगवान हरदम रहे तुम्हारा ध्यान। ऐसी कृपा करो भगवान हरदम रहे तुम्हारा ध्यान। ऐसी कृपा हरदम करें तुम्हारा ही गुणगान। हरदम रहे तुम्हारा ध्यान, करें तुम्हारा। कितना बढ़िया आप लोग गाते हो। ऐसी कृपा करो भगवान हरदम रहे तुम्हारा ध्यान। ऐसी कृपा, वाह, हरदम रहे। ऐसा दे दो प्रभु विश्वास हरदम समझे अपने पास। ऐसा दे दो प्रभु विश्वास तुमको समझे। ऐसा दे दो दृढ़ विश्वास तुमको समझे अपने पास। कब कब? चाहे सुबह हो या शाम हरदम रहे तुम्हारा ध्यान। चाहे सुबह हो या शाम। एक और अच्छी लाइन है, सुख में प्रभु को भूल न जाए, दुख आने पर ना घबराए। सुख में तुमको भूल न जाए, दुख आने पर ना। सुख दुख समझे एक समान। ये कृपा आप ही करोगे तब तो बुद्धि ऐसी होगी। सुख दुख समझे एक समान हरदम रहे तुम्हारा ध्यान। सुख
सुख दुख समझे एक समान हरदम रहे तुम्हारा ध्यान। ऐसी कृपा करो भगवान 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 हरदम रहे तुम्हारा। अब आप लोग खड़े हो जाओ और जल्दी से काम घर के निपटाए, फिर 2 घंटा बाद आबो पंडाल। मात्र 2 घंटे का चांस आपको दिया, क्योंकि ज्यादा रात भी न हो और तुम्हें भगवान की कथा भी मिल जाए। 6 बजे से पुनः आप उपस्थित हो 9 बजे तक। हरि ओम चंद्रमा मनुष्यो जात चक्षो सूर्यो यजायत श्रोत्राद्वायश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायत। हो मेरी आरती को कर लो स्वीकार राघव जी। मेरी आरती को कर लो स्वीकार राघव जी। लाए श्रद्धा सुमन तेरे द्वार राघव जी। लाए श्रद्धा सुमन तेरे द्वार राघव जी। ओ लाए श्रद्धा सुमन तेरे द्वार राघव जी। लाए श्रद्धा सुमन तेरे द्वार राघव जी। अर्जी हमारी नाथ मर्जी तुम्हारी है। अर्जी हमारी नाथ मर्जी तुम्हारी है। तुम्हारी शरण में आए होके दुखियारी 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 है। सदा मिलता रहे सबको प्यार राघव जी। सदा मिलता रहे सबको प्यार राघव जी। ओ लाए श्रद्धा सुमन तेरे द्वार राघव जी। लाए श्रद्धा सुमन तेरे द्वार राघव जी। सीता सोहे साथ और लखन शत्रुघ्न है। सीता सोहे साथ और लखन शत्रुघ्न है। सीता शोभे साथ और लखन शत्रुघ्न है। सीता सोहे साथ और लखन शत्रुघ्न है। जिनकी दया से मिटते जीवन के विघ्न है। जिनकी दया से मिटते जीवन में विघ्न है। जिनकी कृपा से मिटते जीवन के विघ्न है। जिनकी कृपा से मिटते जीवन के विघ्न है। बैठे चरणों में अंजनी कुमार राघव जी। 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 बुलाए श्रद्धा
श्रद्धा सुमन तेरे द्वार राघव जी लाए श्रद्धा सुमन तेरे द्वार राघव जी लाए श्रद्धा सुमन और हो प्रेम सहित प्रभु की आरती जो गाए, प्रेम सहित प्रभु की आरती जो गाए, भक्ति सहित प्रभु की आरती जो गाए, भक्ति सहित प्रभु की आरती जो गाए, जीवन से सारे दुख उसके भाग जाए, जीवन के सारे दुख उसके भाग जाए, और अपने संजय को करना भव से पार राघव जी, अपने भक्तों को करना भव से पार राघव जी, लाए श्रद्धा सुमन तेरे द्वार राघव जी, हरिओम दीपो ज्योति परब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दन दीपो हरत में